हेलो, मैं एसके सिंह आप सभी छात्र एवं छात्राओं का केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर में हम फंडामेंटल पार्ट 2 के बारे में काम किए थे। पार्ट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी स्टडी ऑफ एटम के बारे में हम कुछ काम किए थे, जिसमें 5 पॉइंट के बारे में हम पिछले फंडामेंटल में काम कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। आज फंडामेंटल पार्ट 2 का लेक्चर सेकेंड है, जिसमें काम करना है और सारे पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहले पार्ट 2 में जो फर्स्ट लेक्चर हम काम किए तो उसमें जो 5 पॉइंट था, उसमें पहला पॉइंट था प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में स्टडी किए थे। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी किए थे। तीसरा सेल एंड ऑर्बिट के बारे में स्टडी किए थे। चौथा कर्नल के बारे में स्टडी किए थे। पांचवा कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किए थे। तो ये 5 पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम काम करेंगे ईएफ में सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर के पार्टिकल को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो ये सब एटॉमिक पार्टिकल में सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल में दो तरह के पार्टिकल होते हैं। कुछ पार्टिकल होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर के पार्टिकल। कुछ होता है आपका इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल, इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। यानी न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल होता है उसको इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो पार्टिकल होता है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं। अब बताइए एटम में न्यूक्लियस के बाहर कौन सा पार्टिकल होगा? तो न्यूक्लियस के बाहर केवल एक ही पार्टिकल आता है, वो है इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल में एक ही आता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल है। जबकि न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल अगर कहा जाए तो दो पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। चलिए जरा देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, उसका सिंबल, सिंबल के बाद आपका मास, इसके बारे में देखेंगे, और लास्ट में चार्ज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। चार्ज। चलिए फंडामेंटल पार्टिकल में कई पार्टिकल हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। फंडामेंटल पार्टिकल में पहला आता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल अगर लिखेंगे तो मास लगभग 0 होता है, चार्ज -1 होता है। मास के बारे में चर्चा करेंगे तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज के बारे में बात करें तो -1.6 गुना 10⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल में आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन P है, मास भी 1 और चार्ज आपका +1। मास अगर प्रोटॉन का कहा जाए तो ये होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg।
चार्ज के बारे में बात करें तो प्लस हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। तीसरा आपका आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो इसका मास तो 1 होता है, लेकिन इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। मास कहेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लेकिन चार्ज के बारे में बात किया जाए तो इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो ये बेसिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है। आपको फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसका मास ध्यान रखना और चार्ज ध्यान रखना। चलो जो आज ध्यान रखना, ये न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करें। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, या कहेंगे न्यूक्लियस, दैट मीन्स पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस दो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है न्यूक्लियस। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं एटॉमिक मास। न्यूक्लियस रियल में हमारा क्या है, तो कहेंगे मास नंबर है, इसी को कहते हैं मास नंबर। इसी को हम क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलिए तो आगे काम करते हैं। अगला आता है एफ के बाद जी नंबर में सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, या देखते हैं सिंबल के बारे में क्या क्या जानते हैं। जी में सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल को भी, एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लिखा कैसे जाता है। देखो मान लेते हैं सपोज दैट एक्स कोई एलिमेंट है। देखिए ऊपर एलिमेंट को ऊपर ए रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे जेड, यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का। ये एक्स हमारा एलिमेंट हो गया, एक्स, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। ऊपर ए जो है ये इंडिकेट करता है मास नंबर, या और करके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मास को सर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये जेड जो है ये इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को।
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। कोई भी एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एलिमेंट के सर पे कुछ आता है, एलिमेंट के बॉटम में कुछ आता है। सर पे जो भी नंबर रहेगा वो मास नंबर कहलाता है या एटॉमिक मास कहलाता है, और बॉटम पे जो नंबर होता है वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हाइड्रोजन के बारे में बात करें, H11, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। जैसे दूसरा जा देखो एग्जाम्पल में, दूसरा नाइट्रोजन 14 और 7, इसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। जैसे क्लोरीन 37 और 17, जैसे आपका आर्गन 40 और 18। इसी ये सब सिंबल हुआ एलिमेंट का। इसी तरह से एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, ऊपर मास को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर को। अब इसी में स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस। केस फर्स्ट में फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल स्पेसीज या एलिमेंट, न्यूट्रल स्पेसीज या एलिमेंट के बारे में बात करें तो इसमें न्यूट्रल स्पेसीज कहने का मतलब हैविंग नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज, जिसके पास चार्ज नहीं हो उसको न्यूट्रल स्पेसीज कहते हैं या न्यूट्रल एलिमेंट कहते हैं। नेट चार्ज किसमें? जीरो हो। चलिए न्यूट्रल एलिमेंट के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब बराबर होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर Z बराबर P बराबर E, यानी Z बराबर P बराबर क्या हो जाएगा? E। ये सब के सब बराबर होगा। दूसरा एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। इसी को इंडिकेट करते हैं ए बराबर P प्लस क्या हो जाएगा? N। ए बराबर P प्लस N। अब यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन निकालना है तो ये P को इधर ले जाएंगे तो यानी A माइनस क्या हो जाएगा? P। ए में से P को घटाते हैं, यहां से क्या निकल के आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लीजिए, क्लोरीन 35 और 17। इसमें कहेंगे Z बराबर P बराबर E बराबर 17 होगा। Z P और E का मान क्या होगा? 17। A बराबर हो जाएगा आपका 35। इसका मतलब क्या कि अगर न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस P। A का मान दिया है 35, प्रोटॉन की संख्या दिया है 17, इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा? 18। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया? 18 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या 18।
जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, Fe के बारे में बात करें, 56 और 26। इसका मतलब इसमें अगर कहा जाए Z बराबर P बराबर E बराबर 26, A बराबर 56, अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A माइनस पी यानी 56 माइनस क्या हो जाएगा 26, इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब कि आपका ये 30। चलिए तो ये स्पेशल केस के सेकेंड में, केस सेकेंड में 4 चार्ज स्पेसीज, चार्ज स्पेसीज के बारे में बात करें। चार्ज स्पेसीज, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। देखो जी, चार्ज स्पेसीज भी दो तरह का होता है। चार्ज स्पेसीज कहेंगे फॉर ड्यू टू लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म ड्यू टू लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने के कारण चार्ज स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया या कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब उस कारण उस पर कौन सा होगा, चार्ज का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो। इसका मतलब चार्ज स्पेसीज में देखो, चार्ज स्पेसीज के लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या चार्ज स्पेसीज को टाइप बांट देते हैं। चार्ज स्पेसीज को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया। कुछ केटायन होते हैं, कुछ एनायन होते हैं। केटायन, कुछ एनायन। केटायन को ही और कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल। एनायन को और कहेंगे निगेटिव रेडिकल। निगेटिव रेडिकल। केटायन हमारा पॉजिटिव रेडिकल है, जबकि एनायन कौन सा रेडिकल है, निगेटिव रेडिकल। चलिए, पॉजिटिव रेडिकल में आपको यह ध्यान रखना है, Z बराबर P होता है लेकिन नॉट इक्वल टू E होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। इसमें एनायन में आपका क्या होगा, Z बराबर P होगा लेकिन नॉट इक्वल टू E होगा। यहां भी Z और P बराबर होता है लेकिन E बराबर नहीं होता है। इसका मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर होगा एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर में से पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। यहां अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर, यहां माइनस की जगह प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, इसका मतलब कि यहां निगेटिव चार्ज को जोड़ेंगे जबकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, घटाना। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन में ही केवल चेंजिंग होगा। चार्ज स्पेसीज अगर कहीं पे है, प्लस या माइनस चार्ज है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होगा। चार्ज जो है प्लस या माइनस चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा।
इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब एटॉमिक मास में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का यहां से फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर प्लस माइनस नंबर ऑफ चार्ज। ध्यान रखना प्लस माइनस नंबर ऑफ चार्ज लिखे हैं, प्लस चार्ज होगा तो यहां माइनस कर देना, और ये माइनस चार्ज होगा तो क्या करना, प्लस चार्ज करना। चार्ज के अपोजिट सिंबल को यूज करना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में घटाएंगे, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यही फॉर्मूला है, इसी को तो ध्यान रखना। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। हो गया। चलिए अगला जो देखते हैं पॉइंट, ये तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, इसी पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। पहला एग्जांपल, अगर पहला फर्स्ट एग्जांपल दिया है, मान लेते हैं सपोज दैट अगर आपको दिया है Ca+2 और इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है Ca+2। चलिए पहला हम कहेंगे Z बराबर इसका तो P होगा, और इसका एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 20। अगर 20 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यही ना होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे। एटॉमिक नंबर 20 माइनस 2 ये हो जाएगा 18। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो यहां से न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A माइनस पी होता है। ए का मान दिया 40 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 20। देखो जी एटॉमिक मास 1 से 20 तक तो कम से कम एटॉमिक मास बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। 1 से 20 तक एटॉमिक मास अगर याद करना है तो बड़ा आसानी कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास याद करने के लिए। अगर एटॉमिक नंबर इवन रहेगा, सम रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मास निकालते हैं। अगर एटॉमिक नंबर ओड रहेगा, विषम रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना, एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो ये 1 से 20 तक के लिए जनरली ये ट्रिक है कि सम रहेगा एटॉमिक नंबर तो 2 से गुना कर देना, विषम रहेगा एटॉमिक नंबर 2 से गुना करके 1 जोड़ देना। और मोस्ट ऑफ द केस में 1 to 20 तक ही एटॉमिक नंबर आपको बार बार यूज होता है। इससे आगे अगर यूज होता है तो उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, कुछ एटॉमिक मास के बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी आपके लिए है 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर को ध्यान रखना। चलिए या कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे आपको कहा जाए CO3-2, अब इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन निकालेंगे
ध्यान से देखो, प्रोटॉन निकालेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, संख्या 3 है, 3 से गुना कर दें। चार्ज को कंसीडर नहीं करते प्रोटॉन को कैलकुलेट करने में। चलिए यहां से ये तो आती है 24 और 36 हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें चार्ज को कंसीडर करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, अब 2 माइनस चार्ज है, इस पे क्या करेंगे +2 कर देंगे, ये तो 32 हो गया। पहले आपका ए निकालना होगा, मास नंबर इसका निकालते हैं। मास नंबर कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, संख्या 3 है, 3 से गुना कर देंगे, 16 48 और 12 60 हो गया। अब यहां से न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन का तो फार्मूला जानते हैं A माइनस पी, ए दिया है 60 माइनस प्रोटॉन की संख्या 30, इसका मतलब 30। हमारे समझ से बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए अगला देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसके बाद आता है आपका टर्म एच में आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक दो टर्म से बिना है, आइसो और इलेक्ट्रॉनिक दो टर्म है, आइसो और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन वाले को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे किसको, तो सिंपल सा डिफाइन करेंगे, वैसा स्पेसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। दोज स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अगर डिफाइन करना होगा तो कहेंगे दोज स्पेसीज स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ electrons, same number of electrons are called isoelectronic, are called isoelectronic। उसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैसे स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका तो अभी जस्ट आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ही होता है एटॉमिक नंबर प्लस माइनस नंबर ऑफ चार्ज। अगर चार्ज 0 होगा तो 0 को ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देना है और नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस कर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को जानने के लिए, कुछ एग्जांपल दिया देखो। जैसे एग्जांपल में आपका कहा, जैसे नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। कुछ स्पेसीज लिए जो देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 माइनस है +3 करना, इसका मतलब 10,
इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस है +2 कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैग्नीशियम का 12, 2 प्लस है -2 कर दो, इसका मतलब 10। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, एल्युमिनियम का 13, 3 प्लस है -3 कर देंगे 10। इसका मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे के सारे स्पेसीज एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। कहेंगे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबके सब हमारा कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में दूसरा एग्जांपल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपको कहा जाए CO3 -2, NO3 BO3 -3। अब सब में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कार्बन का 6, ऑक्सीजन 8 × 3, 2 माइनस है +2, 8 × 24, 36, 2 32, 32। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 × 3, 1 माइनस है +1, 8 × 24 और 8 कितना हो जाएगा, ये भी 32। इसमें इलेक्ट्रॉन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, ऑक्सीजन 8 × 3 और 3 माइनस है +3 कहेंगे, ये भी शायद 32 ही। इसका मतलब ये सब के सब के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इस पे कई बार सवाल पूछा गया कंपटीशन सेक्शन में, वो तो आगे देखेंगे। लेकिन यही है कि इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कौन सा स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन सा स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलिए अगला आता है H के बाद I में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद आता है आइसोटोप। आइसोटोप में होता है कुछ बातें सेम और कुछ बातें डिफरेंट। सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा, जिसको समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप पढ़े होंगे, समस्थानिक। जिसमें सेम क्या होता है तो कहेंगे एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। डिफरेंट के बारे में क्या कहेंगे तो डिफरेंट कहेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अगर डिफरेंट हो तो उस स्पेसीज को हम कह देंगे आइसोटोप। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आइसोटोप के बारे में। पहला एग्जाम्पल कार्बन के बारे में बात करें, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन के नेचर में 2 आइसोटोप होते हैं जनरली, कार्बन 12 के नाम से जाना जाता है और कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6। इसका मतलब एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोप। इसी को हम कह देंगे आइसोटोप। जैसे दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन के बारे में बात करें। हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटोप होते हैं, H11, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन भी, जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन S से इंडिकेट करते हैं, या इसी का और करके नाम होता है प्रोटोनियम। प्रोटोनियम
हाइड्रोजन को ही प्रोटोनियम भी कहते हैं। दूसरा आइसोटोप होता है H21, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। जिसको D से इंडिकेट करते हैं ड्यूटेरियम, या इसी को और क्या कहेंगे, हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, हैवी हाइड्रोजन। और तीसरा आइसोटॉप होता है H31, जिसको हम कहते हैं ट्रिटियम। ट्रिटियम जिसको T से इंडिकेट करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, वेल नोन है। H2O का तो नाम सुने होंगे। H2O को कहते हैं वाटर, और इसी टाइप से बनता है D2O, यही ड्यूटेरियम से बनता है D2O, इसी का नाम होता है हैवी वाटर। हैवी हाइड्रोजन से बना है तो इसको हैवी वाटर कहते हैं। तो एक वाटर होता है जो हाइड्रोजन से बनता है, अगर हैवी हाइड्रोजन से जो बना है तो उसको क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो इसको। ये तो कहानी देख रहे थे हम आइसोटॉप के बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखे, आइसोटॉप के बारे में देखें। अगला लेक्चर है आइसोबार। शायद आप सब काम कर चुके हैं, चलिए काम कर चुके हैं तो इसको जरा हो गया। आई के बाद जे में आइसोबार। आइसोबार रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, तो आइसोटॉप का। आइसोटॉप का उल्टा होता है आइसोबार। आइसोबार में भी कुछ फैक्टर सेम होंगे, कुछ डिफरेंट होगा। सेम और डिफरेंट, जस्ट उल्टा कर रहे हैं। आइसोटॉप का उल्टा होता है आइसोबार, तो सेम हो जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपका सेम होगा। डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आइसोबार को समझने के लिए। जैसे कहा जाए कार्बन 14 और 6 है, नाइट्रोजन 14 और 7 है। जब देखो तो यहाँ पे Z बराबर P बराबर E बराबर 6 लिखेंगे, A का मान लिखेंगे 14, यहाँ Z बराबर P बराबर E बराबर 7 और A का मान हो जाएगा 14। दोनों जगह A सेम है, Z क्या है, सॉरी A सेम है और Z क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता, आइसोबार कहलाता। दूसरा एग्जांपल, कई एग्जाम्पल होते हैं आइसोबार के, जैसे आर्गन 40 18, कैल्शियम 40 20, यानी यहाँ Z का मान 18, A का मान 40, यहाँ Z का मान 20, A का मान 40। इसका मतलब A दोनों जगह सेम है, Z दोनों जगह डिफरेंट है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, आइसोबार कहेंगे। ये हमारा आइसोबार है। चलिए, तो ये तो आइसोबार के बारे में काम करें। आइसोटॉप का जस्ट उल्टा होता है आइसोबार। के नंबर लास्ट पॉइंट है आइसोटोन, या इसी को कहते हैं आइसोटोनिक भी कहा जाता है। इसी का नाम होता आइसोन्यूट्रॉनिक। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक मीन्स होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम है उसको हम कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक। जैसे कुछ एग्जांपल से जरा देखते हैं। जैसे आपका कार्बन 14 और 6 इसका, अच्छा यहाँ न्यूट्रॉन अगर निकालना होगा आपको, जैसे न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो कहेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकल के आता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास भी चाहिए और एटॉमिक नंबर भी चाहिए। जैसे एग्जांपल में कार्बन 14 और 6, ऑक्सीजन 16 और 8। जब देखो तो यहाँ पे Z बराबर P बराबर E बराबर 6 दिया है, A का मान दिया है 14। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस P, A का मान 14 माइनस प्रोटॉन की संख्या 6 है, 6 घटाएंगे, ये तो आ जाएगा 8। यहाँ अगर न्यूट्रॉन Z का मान निकालेंगे, Z बराबर P बराबर E बराबर 8, A का मान हो गया आपका 16। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 16 माइनस 8, ये तो 8 आ गया। दोनों जगह न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए इसको कहेंगे आइसोटोन। आइसोटोन। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, फास्फोरस 31 15, सल्फर 32 16। अगर न्यूट्रॉन यहां निकालना है तो ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे, यानी 31 माइनस 15, ये तो 16 आएगा।
यहां न्यूट्रॉन निकालेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, 32 माइनस 16, तो ये तो आ जाएगा 16। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोनिक कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? आइसोटोनिक। तो यही टर्म था फंडामेंटल पार्ट 2 का। यहाँ पे फंडामेंटल पार्ट 2 का लेक्चर समाप्त हुआ। एक बार फिर से देख लें क्या क्या टर्म है। देखो जी, 4 टर्म को अक्सर ध्यान रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन होगा, आइसोटॉप है तो सेम एटॉमिक नंबर होगा, आइसोबार है तो सेम होगा एटॉमिक मास, और आइसोन्यूट्रॉनिक है तो सेम न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो बस सेम याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, आइसोटॉप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, आइसोबार में सेम एटॉमिक मास होता है, और आइसोटोन में सेम न्यूट्रॉन की संख्या होता है। चलिए इसी पे कुछ सवाल देखते हैं जो कंप्यूटर सेक्शन में पूछा गया सवाल है, उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं। आईआईटी का एक क्वेश्चन है, दी ट्राइड, ट्राइड मतलब 3 का सीज होता है, ट्राइड ऑफ न्यूक्लियाई that is isotonic is, ऑप्शन ए में दिया है कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 15 7, फ्लोरीन 17 और 9। बी नंबर में आपको दिया है कार्बन 12 6, नाइट्रोजन 14 7, फ्लोरीन 19 9। सी नंबर में आपको दिया गया है कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7, फ्लोरीन 17 9। और डी नंबर में आपको दिया गया है कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 और 7, फ्लोरीन 19 और 9। चलिए कौन सा आइसोटोनिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है? अगर यहां न्यूट्रॉन निकालते हैं तो a माइनस पी यानी 14 में से 6 गया, ये 8। यहां न्यूट्रॉन निकालते हैं 15 में से 7 गया, कितना आएगा? ये भी 8। और यहां न्यूट्रॉन निकालेंगे 17 में से 9 गया, तो ये भी। इसका मतलब इस सभी में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो ये आइसोन्यूट्रॉनिक हुआ या आइसोटोनिक हुआ। बाकी सब में न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है, न्यूट्रॉन की संख्या तो बराबर नहीं हुआ। इसमें घटाओगे तो 8 आएगा, जबकि इसमें घटाएंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ भी बराबर नहीं हुआ। यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, ये भी बराबर नहीं हुआ। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया। चलिए तो अगला जा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फटाफट, इस पे कुछ सवाल और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। कोई भी थ्योरी पढ़ते उस पर जब तक सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे तो वो थ्योरी अधूरा है। सवाल जो होता है उस थ्योरी का ऑर्नामेंट्स होता है, गहना है। ठीक है, आप कितनों श्रद्धा दीजिए, गहना नहीं पानिएगा तो आपका अधूरा रहता है। उसी तरह से कोई भी थ्योरी पढ़े तो उस पर कोशिश करो कि कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करें। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे तो वो थ्योरी आपका क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ और सवाल देख लेते हैं। फिर से एक सवाल लेते हैं जो कि आईटी में ही पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन, एन आइसोटोन ऑफ जर्मेनियम 7632 इज ऑब्लिक देख के आर, मतलब एक भी सही होगा, एक से ज्यादा भी सही है। पहला नंबर ए नंबर में जर्मेनियम 3277, बी नंबर में आपका दिया है आर्सेनिक 7733, सी नंबर ऑप्शन आपको दिया है सिलेनियम 7734, और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपको सिलेनियम 7834। चलिए इसमें कह रहा आइसोटोन के बारे में, इसका कौन कौन सा आइसोटोन हो। सबसे पहले इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, पहले ये तो कैलकुलेट कर लेते हैं। जर्मेनियम दिया है 7632, अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं तो सिंपल सा काम है, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाते हैं, यानी 76 माइनस 32 कितना आएगा, ये 44 आएगा। अब यहां अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे इसका मतलब जिसका भी न्यूट्रॉन 44 होगा वो सबके सब आइसोटोन होगा जर्मेनियम का। इसमें न्यूट्रॉन निकालते तो 77 माइनस 32 तो ये क्या हो जाएगा 45। इसमें न्यूट्रॉन निकालते 77 माइनस 33, ये तो 44 आ गया। इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं 77 माइनस 34, ये तो 43 आ गया। और इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 78 माइनस 34, ये 44। इसका मतलब क्या, इसमें करेक्ट आंसर होगा ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों का न्यूट्रॉन 44 है और जर्मेनियम का भी न्यूट्रॉन की संख्या 44 है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा वो सब के सब क्या कहलाएगा, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहलाएगा। चलिए कुछ और सवाल जरा देख। तीसरा क्वेश्चन, the sum of of the number of शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन in the isotope of hydrogen।
इज ऑब्लिक देख के आर, एक भी आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा भी। पहला ए में दिया है 6, बी में दिया है आपका 2, सी में दिया है आपका 4 और डी में दिया है 3। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्या कहा, दी सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सॉल्यूशन में कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो यही तो एटॉमिक मास कहलाता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम किसमें, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम क्या होगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का आइसोटॉप का एटॉमिक मास क्या होगा, इसका मतलब H11 H21 H31, यही 3 गुना आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का। इसमें अगर प्रोटॉन निकालोगे, प्रोटॉन सब जगह 1 1 1। अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो अभी जस्ट देखे A-1 इसमें 0, इसमें 2 - 1 ये तो 1 आएगा, इसमें 3 - 1 2 आएगा। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम पूछ रहा है, जिसको ए का इंडिकेट करता है। इसको जोड़ेंगे ये तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे ये तो 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे ये 3 आएगा। इसका मतलब आइसोटॉप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। इसका मतलब यहाँ 2 दिया है, 3 दिया, तो ये भी होगा और ये भी होगा। हाँ, अगर टोटल सम कहता है तब तो सबको जोड़ देते तो ये 6 आता है, लेकिन टोटल सम तो नहीं कर रहा है, हमको कर रहा आइसोटॉप में, आइसोटॉप में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम क्या। तो ये 3 आइसोटॉप है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 1 है, इस आइसोटॉप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 2 है, इस आइसोटॉप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या है, 3 है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आता है, आपका सवाल आता है। देखो कुछ और, तो एक सवाल पूछा गया है जेई में, टू 2017 the group having isoelectronic species is, कौन सा ग्रुप है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। पहला ए में O2 - 2 F- सोडियम मैग्नीशियम +2। दूसरा बी नंबर ऑप्शन O- F- Na+ Mg+2। तीसरा सी नंबर ऑप्शन
O-2 F- सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2। डी नंबर ऑप्शन O-2 F सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2। बताओ इसमें कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 -2 है तो +2 कर देंगे, 8 + 2 10। यहाँ एटॉमिक नंबर 9 + 1 10। यहाँ तो एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 8 + 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 9 + 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो 11, यानी ये 10 ये 10 ये 11, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 8 + 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 9 + 1, ये तो 9 हो जाएगा लेकिन ये तो 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 8 + 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन 9 + 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 - 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन 12 - 2। इस सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह का अलॉट ऑफ सवाल दिया गया है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे है, जिसका असाइनमेंट आप सबों को दिया जाएगा। उस असाइनमेंट पे आप सब काम कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर है जी, यहाँ पर फंडामेंटल पार्ट 2 समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे फंडामेंटल पार्ट 3, जिसमें 3 सेक्शन में आपको वर्क करना है। पहला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, और तीसरा आपका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको जाके एक बार घर पे इसको खूब अच्छी तरह से काम करो, 2-4 बार इसको रीडिंग दो। इसी पे ढेर सारा सवाल है, उस सवाल का असाइनमेंट का सवाल काम कीजिए। असाइनमेंट सवाल आपको दिया जाएगा, उस सवाल पे आपको कई क्वेश्चन इस पे दिया गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन पे, इस पे काम कीजिए। धन्यवाद।